बड़ खुशीर कथा केंद्र राष्ट्रमंत्री कृषि राष्ट्रमंत्री कैलाश चौधरी महाप्रभु दर्शन करने सहित रथ खଳାରେ आसी अनुध्यान करुचंती रथर महाराणा विश्वकर्मा सेवक मान सहित आलोचना करुचंती जे किभଳି भाबे रथ निर्माण कार्य करा जाउची एवं आमे पूरा विस्तृत भाबे आलोचना करिबा। कैलाश चौधरी आम सहित अछंती केंद्र कृषि राष्ट्रमंत्री। सर, मैं ओटीवी को स्वागत करता हूं। आज महाप्रभु की धरती में आज एकादशी तिथि है, महाप्रभु का दर्शन भी हुआ। आपका कैसा रहा? पूरा दर्शन कैसा रहा? साथ में पूरा टीम भी आपके साथ है और वरिष्ठ सेवायत भी आपके साथ है और बीजेपी का जो हमारा सभापति हैं पूरी जिला के वो भी साथ है। और आते हुए आप भी ये पूरा देखे कैसे रथ तैयार किया जाता है, पूरा विस्तृत में बताइए। कई समय से मेरे मंदिर में दर्शन करने की इच्छा थी और आज एकादशी है और एकादशी के अवसर पर मैंने जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन किए और भगवान से मैंने प्रार्थना की कि भगवान इस देश के अंदर खुशहाली हो, समृद्धि हो, विकास हो और देश आगे बढ़े, हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशियां हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह से विकास होता रहे। और निश्चित रूप से भगवान से मैंने यही प्रार्थना की कि किसान जो हमारा है वो भी खुशहाल होगा और समय पर बरसात हो जाए किसान के। तो इस दृष्टि से भगवान से प्रार्थना की। निश्चित रूप से इस दरबार के अंदर और इस मंदिर के अंदर जो भी सच्चे मन से आता है तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और आज देश जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं बन रही हो, आज तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर दरबार के अंदर ये भी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी के मनों का दीर्घायु हो, लंबी उम्र और इसी तरह से देश की सेवा करते रहे। बात है अक्षय तृतीया, जिस दिन से कृषि स्टार्ट होता है उस दिन से रथ यात्रा, रथ की निर्माण भी होता है। यहाँ आप आते हुए क्या कुछ देखे? पूरा मैंने कहा ना कि कृषि और अक्षय तृतीया का किसानों का एक संबंध है। किसान भी उसी दिन अपने खेत की जिस तरह से पूजा पाठ करता है और कि आने वाले समय के अंदर उसके किसान के भी चेहरे फसल अच्छी हो और उसी दिन से रथ जो हमारा है ये भी प्रारंभ होता है उसका। और उसके बाद में जब तक यात्रा चलती है और यात्रा प्रारंभ होती है तब तक इसका काम चलता है और तैयार होता है। तो इस रथ के अंदर आज मैंने यहाँ आकर देखा और यहाँ के जो काम करने वाले हमारे जो रथ को बनाने वाले वो सौभाग्यशाली है कि जिस स्थान पर भगवान स्वयं विराजेंगे उसके काम करने का भी इन कर्मियों को जो काम करने वाले कारीगर हैं तो उनको भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और साथ ही मैंने भी उनसे चर्चा की, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे काम करने वाले जो हैं उनसे भी मेरे को बातचीत करने का अवसर मिला। और उस रथ के अंदर जहाँ भगवान स्वयं विराजेंगे उसके हाथ लगाने का काम कैसे अग्रगति हो रहा है, आगे चल रहा है, क्या कुछ देखे? मैंने कहा देखने का, मुझे भी स्पर्श करने का आज खुशी महसूस हो रही है कि जिस स्थान पर भगवान बैठेंगे वो उस पर मैं बैठ रहा हूँ और मैं हाथ देकर खड़ा हूँ। और उस स्थान पर सभी हमारे ये बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और जिसमें भगवान स्वयं का जो रथ जो आने वाले समय में होगा। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर आकर मैं आज इस रथ को भविष्य में जब यात्रा निकलेगी तो देखने का अवसर मिला। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कृषि की विकास के लिए, उड़ीसा में कृषि की विकास के लिए क्या कुछ आपका केंद्र सरकार की तैयारी है और क्या कुछ आह्वान? जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर काम किया है और उसमें से कृषि के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया है। और सबसे पहला काम ये किया कि कृषि का बजट जो होता था वो बहुत कम होता था। 2013 से पहले कृषि का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए अधिकतम रहा, लेकिन अब कृषि का बजट है वो 1,25,000 करोड़ से अधिक है। तो इसका मतलब 5 गुना बजट वृद्धि की है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रत्येक 4 महीने में किसान को 2,000 रुपये के हिसाब से साल के 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। किसान अपनी वैल्यू एडिशन करके और मार्केट में अच्छे दामों के साथ में बेचे, खुद प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग करे, नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे। तो इस दिशा के अंदर सरकार के लगातार प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार के काम चल रहे हैं
और मुझे यकीन है कि आने वाले समय के अंदर किसान समृद्ध होगा और देश की रीढ़ हमारी किसान है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। देखने बाद आपको मन में खुशी आ रहा है कि बिल्कुल अभी कृषि के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है तो निश्चित रूप से किसानों को भी आज इनकम बढ़ रही है, तो किसानों के चेहरों पर खुशी होगी। और यहाँ पर इस भगवान के मंदिर में आकर मैंने तो भगवान से यही प्रार्थना की है कि जगन्नाथ भगवान हम सबकी मनोकामना पूरी करे और देश लक्ष्मी माता जी भी यहाँ पर गजानन जी सबकी मनोकामना पूरी करे, ताकि यहाँ पर इस केस के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी तरह से देश और आगे बढ़ता रहे। आज क्या कुछ प्रोग्राम है भुवनेश्वर में? आज हमारे एग्रीकल्चर का भी वहाँ पर एक कार्यक्रम है, आईसीआर जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर रिसर्च के वहाँ पर विजिट करूँगा, और कॉन्क्लेव भी है जिसके अंदर बैठकर किसानों से संबंधित इस उड़ीसा के किसानों के साथ में बातचीत भी होगी, चर्चा भी होगी। हमारे साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, स्टूडेंट जो भारत का भविष्य है कि कृषि के अंदर किस तरह से हम स्टार्टअप के तौर पर आगे जाकर और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम किसानों के आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर आज बैठक रखी गई है। और मिलेट्स ईयर जो चल रहा है, जो श्री अन्न जिसको कहते हैं, आज श्री अन्न का बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी जैसा भोजन है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा और आज इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आज की जो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर कैसे हम किसानों के लिए काम कर सकते हैं और किस तरह से उड़ीसा के किसानों के लिए भारत सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंची है और काम हो रहा है, तो आज यहाँ पर इसको लेकर भी बैठक रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुणुले जे किभली भावे कृषि राष्ट्रमंत्री आसी योगदान करेंगे आउ किछि समय पर भुवनेश्वर रे, एवं आज गोटे खुशीर कथा पुरी रे श्री जगन्नाथ को दर्शन करने सहित रथ खड़े देखी जे किभली भावे रथ खड़े समस्त कार्य सुचारू रूपे करा जाउछि नहीं तारि ऊपर विशेषकर गुरुत्व देते।